ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಇವತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತ ಗುರುಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಮತ್ತು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಸಹ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈ ತಪ್ಪದಂತೆ ಅವರು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರೆ ನಾವು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಲು ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನು ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಷ್ಟು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾನೂನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅದು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರಾಗಿ ಅದು ನನಗಿನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು. ಆದರೆ ಅವರು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾನೂನಿದ್ದು ಯಾರು ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡದೇ ಇರುವಂತೆ ನಮ್ಮವರು ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆಯವರು ನಮ್ಮವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರು. ಅದು ಏನಿದೆಯೋ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇವತ್ತಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕಾಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರು ವಾಲಂಟರಿಯಾಗಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ? ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಸಮಯ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಬಂದರು. ಸೊ ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಯಾವುದು ಇದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡೋಣ, ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. डेलीगेशन में जमीयतुल उलमा है, जमात इस्लामी है, जमात अहले हदीस है, जमात अहले सुन्नतुल जमात है और जुलूस मोहम्मदी कर्नाटका है और ऐसे ही सिख बिरादरी है, मरकज़ी अहले सुन्नतुल जमात जामिया बिलाल है और सिख बिरादरी से भी है, कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहदा महाज है और भी बहुत सारी तंजीमें हैं और उलमा हैं. इन सब की तरफ से हम तमाम मुसलमानों से गुजारिश करना चाहेंगे जो ये उलमा कायदाना रोल अदा कर रहे हैं और तंजीमें जो कायदाना रोल अदा करके जो भी हमारी दिलों को तकलीफ़ हो रही है, उस दर्द को, उस दुख को यहाँ जिनके सामने रखना ज़रूरी था उसको रखा जा रहा है. तो आपसे भी हमारी गुजारिश है कि हर जगह अमन व अमान को बरकरार रखें. ये जलसा जुलूस या इसी तरह रैली निकालने की आप कोशिश ना करें. उलमा की तरफ से और जमातों की तरफ से जो अपील की गई है उस अपील को आप कबूल फरमाएँ और उस पर अमल करने की कोशिश करें. रियासत कर्नाटक की मौखर तंजीमें और हज़रत उलमाए कराम जो अकाबिर उलमा हैं उनका एक वफ़द हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम के ईमा पर यहाँ पुलिस कमिश्नर से मुलाक़ात के लिए हमारी सिख बिरादरी, इसी तरह क्रिश्चियन बिरादरी, जैन बिरादरी के साथ पुलिस कमिश्नर से मुलाक़ात किए. चूँकि इस वक्त बीजेपी की स्पोक पर्सन और एक और साहब ने हमारे नबी की शान में जिस तरह की गुस्ताखी की है उससे तमाम मुसलमान ही नहीं बल्कि इंसानियत को बहुत तकलीफ़ हुई है. तो उस वजह से आज हम सब मिलकर पुलिस कमिश्नर साहब से पहली बात ये कहे कि हम इस बात का मुतालबा करते हैं कि सिर्फ़ उसको पार्टी से बर्खास्त कर देना या ये है कि उसके ऊपर एफ़आईआर हो जाना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसको अरेस्ट करना चाहिए और पूरी कानून के दायरे में रहकर सज़ा होनी चाहिए. इस तरह का हमने पहला मुतालबा किया. दूसरा मुतालबा हमने उनसे ये किया है कि आप हुकूमत तक हम सब के पैगाम को पहुँचाएँ कि किसी भी मज़हब के जो पेशवा होते हैं, जो बड़ी शख्सियात होते हैं, उनके सिलसिले में किसी को भी बोलने का हक़ नहीं होना चाहिए. इस पर हमारे मुल्क में बोलने की आज़ादी के उन्वान पर बहुत सारी बातें बोलने की इजाज़त मिल जाती है. तो हम चाहते हैं कि हम सब ने इस बात का मुतालबा किया कि एक क़ानून बनना चाहिए. अगर कोई भी जज्बात में आकर किसी भी मज़हब के पेशवा पर गलत बयानी करके माहौल को गरमाने की कोशिश करते हैं तो उन पर सज़ा मुरतब होनी चाहिए और उन पर कानून का दायरा कसना चाहिए. इस तरह का हमने मुतालबा किया है.
और हमारे तमाम की गुजारिश पर पुलिस कमिश्नर ने भी अश्योरेंस दिया है कि हम यहाँ पीस को कायम रखेंगे। तमाम ने भी गुजारिश की और अमन को बरकरार रखने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और हज़रत अमीर शरीयत और उलमाए कराम का एक मिला जुला सबका एक फ़ैसला था कि हम कहीं रास्ते में उतर कर जुलूस नहीं करेंगे या रैलीस नहीं निकालेंगे, बल्कि क़ानूनी दायरे में रहकर इस पर जो भी कार्रवाई करनी है, FIR करवाना है या और जो भी कार्रवाइयाँ करना है, उस पर हम तमाम जमातें मिलकर इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे और उसको सज़ा मिलने तक हम इसी तरह से जद्दोजहद करते रहेंगे। हमने ऑलरेडी FIR करा दिया है, उसके ऊपर यहाँ बेंगलुरु से FIR हुआ है। इसी तरह हमारी रियासत के अज़ला के ज़िम्मेदारों से हमने गुजारिश की है, जैसे चिकमंगलूर है, बीदर है, गुलबर्गा है, कोलार है, तो यहाँ अज़ला में भी हमने गुजारिश की है कि वहाँ भी एक एक FIR दर्ज करें। आजकल का जो नया क़ानून है, आप जहाँ भी FIR करते हैं तो FIR उसको मुंतकिल कर दिया जाता है, जहाँ मेन केस होता है वहाँ पे वो कानून के दायरे में काम करेंगे। जो भी कानूनी दायरे में रहकर काम किया जा सकता है, हम सब उलमा उसको इंशाअल्लाह अंजाम देंगे और उसमें जद्दोजहद करते रहेंगे। अभी जो मौजूदा हालात हैं मुल्क के, हम देख रहे हैं कि किस तरह के हालात हो रहे हैं, बिलखुसूस मुसलमानों के ऊपर। अभी हम रियासत कर्नाटक को छोड़कर दूसरी रियासतों के हालात देख रहे हैं, बिलखुसूस यूपी के हालात किस तरह के हैं कि जहाँ पर भी कुछ भी होता है तो मुसलमान नौजवानों को गिरफ़्तार किया जा रहा है और मुसलमान घरों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। इस तरह की ये चीज़ें हो रही हैं और हम तमाम चीज़ों को बर्दाश्त करते हुए जा रहे हैं। बहुत चीज़ें हुई हैं, लेकिन आखिर यहाँ पर कर दी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन की गई और हम देखते हैं कि कुरान शरीफ पर में तौहीन की जाती है। तो हम इसको कभी भी हिंदुस्तान ही नहीं, बेंगलोर ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का कोई मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये बर्दाश्त के बाहर ये चीज़ें हैं। हमने बड़ी मुश्किल से कल जुमा में बहुत सारे स्टेट के अंदर एहतजाज हुए और हमने देखा कोई भी मुसलमान बच्चा हो या बूढ़ा हो, जवान हो, वो अपने नबी की शान में गुस्ताखी कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वो जज्बात में आते हैं, फिर मामलात पुलिस के माबैन होते हैं और उनके हाथों में पत्थर होते हैं तो उसको दिखाया जाता है और बहुत बड़ा उनको दहशतगर्द बना दिया जाता है। हालात ऐसे बिल्कुल हरगिज़ नहीं होते हैं। बहुत सारे मामलात हम देखे हैं कि एकदम उठाया और नौजवानों को जेल के अंदर भेज दिया जाता है। तो इस पर रोक लगाई जाए और जैसे कि अभी मौलाना मकसूद इमरान साहब ने कहा कि इस तरह के अगर मामलात होते रहे तो मुल्क में अमन नहीं रहेगा, बल्कि और भी ज़्यादा अभी ये चिंगारी है और शोला बन सकता है। हम हरगिज़ हम चाहे रियासती हुकूमत हो या मरकज़ी हुकूमत हो, हम कहेंगे जैसे नूपुर शर्मा ने या नवीन जिंदल ने जिस तरह से किया है, ये मुसलमान बच्चा किसी भी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी उनको जो पार्टी से निकाला गया है, पार्टी से नहीं बल्कि उनको जेल के सलाखों के पीछे उनको डालना चाहिए, तभी यानी हम तमाम चीज़ों को हम बर्दाश्त कर सकते हैं, नहीं तो हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज अल्हम्दुलिल्लाह कमिश्नर साहब के यहाँ पर हम नहीं बल्कि हमारे जैन हजरात भी थे, सिख बिरादरी भी तमाम आए हैं और तमाम ने कहा हम अपने मुल्क में, अपनी रियासत में, अपने शहर में अमन चाहते हैं। हम भी यही चाहते हैं, हम अमन को बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो मुल्क में फसाद मचाना चाहते हैं। जो फसाद मचाना चाहते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा अजीम मुल्क हिंदुस्तान है, ये गंगा जमनी तहज़ीब का मुल्क है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जब हमारी यहाँ पे कमिश्नर साहब जनाब रेड्डी साहब से जब हमारी मुलाकात हुई तो यहाँ पे भी इसी एक अजीम जो गंगा जमुना तहज़ीब का एक अच्छा एग्ज़ाम्पल सेट हुआ है। यहाँ पे जब इनसे मुलाकात हुई तो तमाम मज़हब के लोग यहाँ पे मौजूद थे। यहाँ पे मुसलमान भी थे, सिख भी थे, जैन भी थे, ईसाई भी थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों ने मिलकर जो मुल्क एक नेशनल लेवल पे जो कोई एक नेशनल पार्टी के कोई स्पोक्स पर्सन जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी कर हैं, इसको स्ट्रांगली सब लोगों ने मिलकर इसकी पुरजोर तरीके से मजम्मत की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारी मीटिंग हुई हमारी कमिश्नर साहब से तो उन्होंने हमें वादा किया है कि ऐसे जो भी फ्रिंज एलिमेंट्स होते हैं इनके
खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उम्मीद करते हैं कि कोई यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि पहले भी हम लोग देख चुके हैं हुबली में क्या हुआ, डीजे हिली केजी हिली के राइट्स में क्या हुआ, बहुत सारे इनोसेंट लोगों को यहाँ से अरेस्ट किया गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे भी यहाँ पे डिस्कशन हुआ और तमाम बेंगलुरु सिटी की पुलिस फोर्स ने हमारे साथ टोटल कोऑपरेशन का वादा किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो, इस तरह से ये लोग स्टेप लेते हुए ऐसे फ्यूचर में कोई स्टेटमेंट्स ना दे करके इस पर भी ये लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। के साथ खड़े होने आए हैं। हमारे तरफ से एज सिख कम्युनिटी वी वांट टू स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद द मुस्लिम कम्युनिटी हु हैव बीन वेरी बैडली हर्ट इन टर्म्स ऑफ सेंटिमेंट्स। व्हाटएवर हैज बीन स्पोकन इज ऑलरेडी देयर इन द मीडिया। वी एज ए कम्युनिटी ऑलवेज से दैट नो रिलीजन इज अबव लॉ। वी हैव टू सी दैट एवरी रिलीजन इज रिस्पेक्टेड। Nobody can talk about another religion without any, meaning. We have also been seeing that in Bangalore, especially in Karnataka, our Muslim brothers have shown so much of tolerance. This is something unique only in Karnataka, and we congratulate the Muslim community for the peace that they have shown, and the elders who are here, they have shown the way that everywhere in India the same thing is not happening. Where there are wise sentiments, they are also hurt. It's not that they are not hurt. उनको भी दुख लगा है, लेकिन वो दुख को बांटने के लिए हम आए हैं। वी आर हियर टू शेयर देयर सॉरो एंड आल्सो टू टेल देम दैट वी आर विद देम। पुलिस कमिश्नर आल्सो अश्योर्ड देम दैट व्हाटएवर हैपेंस वी आर विद यू। वी आर वेरी वेरी फेयर इन एवरीथिंग। देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी पार्शियलिटी इन एनीथिंग। इफ एनीथिंग इज राइट दे विल बी सपोर्टेड, एनीथिंग इज रॉन्ग एक्शन विल बी टेकन, एंड अश्योरेंस हैज बीन गिवन बाय द पुलिस कमिश्नर that the thoughts and sentiments of Muslim community will be taken to the CM and the government, and to tell them also that the community is hurt, yet they have shown tolerance and they want peace. Thank you. बिल्कुल सेडिशन केस क्या होता है जो आप कौम के ख़िलाफ़ कुछ करें, बिल्कुल लगना चाहिए। ये दंगे फसाद क्यों हो रहे हैं, एक सवाल उठता है। ये दंगे फसाद इसलिए हो रहे हैं क्योंकि नुपुर शर्मा जो है, जो भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, ऐसी बातें कहती हैं ऑफ कंप्लीट ब्लास्फेमस नेचर। उसी के नाते ये सब दंगे फसाद हो रहे हैं। सेडिशन चार्ज ही नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि UAPA जारी करना चाहिए, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। इसी के मद्देनज़र रखते हुए आज बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर ने आज तमाम जो हैं सिख भाइयों को बुलाया, क्रिश्चियन भाइयों को बुलाया, हमारे जो तमाम जो लीडरान हैं, उलमा जमात हैं, उन सबको बुलाया। उसके साथ मैंने एक नौजवान होते हुए उनसे बात की और अपील की कि हमारा नौजवान जो है 65% जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो नौजवान है, और हम साथ हैं। कोई भी मुहिम हो, कोई भी इनिशिएटिव हो, हम पुलिस के साथ हैं, अमन और शांति के साथ हैं। और मैंने, मेरे भाई उस्मान शरीफ ने, अमीन अहमद ने, सखलेन अहमद ने, हमने वादा किया पुलिस कमिश्नर से कि हम जो कौम के नौजवान हैं, हम अमन और शांति चाहते हैं और हम पुलिस के साथ काम करेंगे एक पीस कीपिंग कमेटी के मद्देनज़र रखते हुए कि हर जगह अमन और शांति हो, और हम बस यही चाहते हैं। और उसके बाद हमने ये भी कहा कि कानून जारी करना चाहिए कि कोई भी किसी का भी रिलीजियस हेड का या लीडर का इंसल्ट ना करे। तो ये मेरी एक अपील है तमाम पुलिस लॉ एंड ऑर्डर से, ये करें। और उसके साथ साथ जो गलत कहें किसी धर्म या जाति के बारे में, उनको सलाखों के पीछे डाला जाए। शुक्रिया। तो बेसिकली यही है कि अगर हम लोग सब सूझबूझ से और सोच समझ के काम लें, किसी को कोई एहतियात नहीं रखता कि किसी को भी किसी भी धर्म के ऊपर कुछ भी बोलें। बिकॉज क्या हो जाता है, हर आदमी को अपनी धार्मिक भावनाएं उससे जुड़ी हुई है, और जब उस धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती है तो फिर चीज़ों में मन में एक क्या बोलते हैं बोछाल हो जाता है, और वो बोछाल ये है जो एक अगली रूप ले सकता है। बेंगलोर में मैं कहता हूँ, मानूंगा कि पिछले कई वर्षों से ऐसी कुछ वारदातें हुई है बेंगलोर में, नहीं करके नहीं, 1986 में, 2007 में, बट उसके बाद में ऐसी कोई वारदात हुई नहीं। ये इसलिए नहीं हुई क्योंकि सब लोग मिलके कोई भी चीज़ एक बवंडर बन जाए उससे पहले मिलके सूझबूझ करके उस चीज़ का मसला हल निकाले हैं। इसीलिए यहाँ पे शांति और अमन कायम है, और मैं चाहता हूँ कि आगे भी हो और सारे मुल्क में भी सब लोग मिलजुल के रहें और आपस में बैठ के मसले को सुलझा के हर धर्म के बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम तकलीफ़ कब आती है, जब मेरे को इनके धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं, इनको मेरे धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब एक बेसिक नॉलेज हमको रहती है ना, तो हम लोग ऐसी हरकतें नहीं करेंगे।